कलाम के लिए दुआ करेंगे तो मेरे आप सामने और कलाम के लिए दुआ में रहेंगे। हालेलुया, वी गिव यू प्रेज जीसस। ये एक बड़ी खूबसूरत बात जो आप गा रहे हैं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सिताइश करें। अब ये मेरी और मेरे घराने की बात हम खुदावंदी की प्रस्तुत करेंगे, और जब तक मेरा वजूद है ज़बूर नवीस भी कहता है मैं तेरी परस्तिश तेरी सताइश हम करूँगा। और मेरे और आपके लिए भी हम बनाए इसलिए गए हैं कि हम उसकी हम करें। आसमान पर प्रीचिंग खत्म हो जाएगी, वहाँ पर तबलीगी जमातें खत्म हो जाएगी, वहाँ पर एक ही काम होगा, परस्तिश परस्तिश। तो जो ज़मीन में परस्तिश करते हैं वही आसमान पे भी परस्तिश करेंगे। मैं अपने हम इस मोराल को हाई करें, खुदा की खात्मा के साथ मिलकर हम दुआ करें। आइए हम सब अपने हाथों को बुलंद करें और खुदा से अपने लिए हम कलाम को मांगे। ये खूबसूरत मौका है। ऐसा नहीं कि कन्वेंशंस पर खुदा आता है या चर्चिस में खुदा आता है। जहाँ भी 2 या 3 खुदावंद के नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर खुदा मौजूद होता है। हालेलुया हालेलुया। आइए खुदावंद की हुजूरी में हम खुदावंद के कलाम को मांगे। हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमारी जिंदगियों के मुताबिक तो हमसे कलाम कर, ताकि खुदावंद हमारे अंदर अपने रिश्तों की कदर और प्यार और मोहब्बत बढ़ जाए यीशु के नाम में। जिस तरह खुदावंद तूने आकाश और खुदावंद उसके वाइफ को दोनों को एक तन किया है, ऐसे ही खुदावंद ये सदा खुदावंद एक दूसरे से मोहब्बत करें जैसे कि तूने अपनी कलीसिया से मोहब्बत की है। और जितने जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद उनके लिए तू कलाम कर, ताकि उस कलाम के मुताबिक वो खुदावंद अमल करके आप इसमें फैमिलीज खुशहाल रह सकें। और अपनी सी कुव्वतें जो कि घरानों को तोड़ती हैं उनको हम वस्फा करते हैं यीशु के नाम में, और चाहते हैं कि आज तेरे कलाम के वसीला से दिलों पर चोट लगे और खुदावंद लोग जाने कि खानदान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा अहमियत का हामिल है। तेरे कलाम के लिए, तेरे खादिम के लिए मैं तुझसे बरकत चाहती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबके जोरदार तालियों में खुदा के खादिम हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं? अब आप कलाम भी ध्यान से सुनना है। कलाम कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3रा बाब, और उसकी पहले मैं 18वीं और 19वीं आयत की, बल्कि 20वीं और 21वीं आयत की तिलावत करूंगा, और उसके बाद इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में फौरी जो शाकुल सबाक है उसके अंदर जाकर 12वीं आयत से 17वीं आयत तक आऊँगा। बेटा बैठ जाओ, सारे हिलना जुलना बंद, कोई बेबी नहीं हिलेगा अपनी जगह से, बेटे को जगह देने की बैठनी। हेडिंग है नई जिंदगी में शख्सी ताल्लुकात, नंबर 18, आयत नंबर 18। ए बीवियों, यहाँ पर कितनी बीवियां बैठी हैं? अपना हाथ ऊपर करेंगे, ऊपर ही रखेंगे हाथ, बीवियां ना करें। ठीक है जी, ऊपर रखें हाथ, बीवियां हाथ ऊपर, सजा नहीं, हाथ ऊपर रखें। ए बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो, अपने शोहरों के जैसा खुदावंद में। हाथ नीचे कर, शोहर कितने बैठे हैं उधर? ए शोहरों, सारे मौजूद हैं, नीचे रखा, ठीक है, हाथ ऊपर, भाई साहब हाथ ऊपर रखें। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी। आकाश के मुंह से हवाला सुनेंगे जी। चलिए, ऐ शोहरों, जी जी ऊंची बात लगाओ, उसी गुस्से में पढ़ो, पढ़े। आए शोहरों, अपनी बीवियों से नहीं 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 नहीं, जरा टाके वाली बात होती है। हाँ जी, खड़े होके, हाँ जी, शाबाश, इधर ही रहिए, सुने नहीं सुना क्या जी, पढ़े। आए शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मजाजी उनसे तल्ख मजाजी ना करो। ये मैंने कहाँ से पढ़ा वीडियो? बाइबल से। और शोहरों, मैंने ये कहाँ से पढ़ा है? बाइबल से। तो एक किन्नू किन्नू में कलाम ला के दस रहे हैं, सबको लग रहा है कलाम। फिर ये बताए उसकी कितनी धारें हैं? 2 धारी तलवार है,
सामने वाले को भी काटता है और जो पीछे खड़ा है जो दे रहा है वो जाते हैं, खत्म ही हो जाता है बंदा। जब हम मनादी करते हैं तो सबसे, अरे भाई आपने क्या करा के आधा किया था, क्योंकि इजाजत पीछे से फोन पे लेकर फिर खड़ा करेगा। कलाम में हमें साफ बताया गया है बीवियों को ताबेदारी की तरफ जोर दिया गया है। अक्सर और बेशतर मसीह खानदानों में औरतें लीडर नजर आती हैं और शौहर फीडर नजर आता है। भाई को काम हो गया है, आप ऊपर करें, ऊपर करें, आप शोर है, आप ऊपर करें, मेरे पीछे बोले, ऐ शोरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलफजाजी ना करो। आकाश में खड़ा होके वाला आमीन। बाकी साबिर भाई किधर? आखिरी बार ये वाला सुनेंगे, एकदम की बात कौन नीचे करें, खड़े हो जाए, ये वाला पढ़ा। ऐ शोरो, मेरे पीछे बोले, ऐ शोरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी करो ना करो। तो कितने शोरों को कलाम अभी और ज्यादा समझ आया, और कितनी बीवियां इस बात से एग्री करती हैं कि उनको अपने शोरों के ताबे रहना है। बाइबल मुकद्दस जब बीवियों पर पहुंचती है तो बीवियों को यह कहती दिखाई देती है कि क्या करो, आरफा ताबेदारी करो। और पोपी सॉरी राहील, बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है कि अपनी अपनी बीवी से दूसरी बीवियों से मोहब्बत रखो। नहीं, यहाँ क्या लिखा है, ऐशोरो अपनी बीवियों से मोहब्बत करो रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शोहर की तरफ से अक्सर मोहब्बत की कमी नजर आती है और बीवियों की तरफ से ताबेदारी की कमी होने की वजह से शोहर के अंदर भी कई बार तलखी आ जाती है, और कई बार शोहर की तलखी की वजह से बीवी फिर उसके ताबे नहीं रहना चाहती। लिहाजा ये दोनों तरफ बाइबल मुकद्दस जो दो-धारी तलवार है वो सबको इक्वली करती है। बेटे कितने यहाँ पर बैठे हैं, वो अपना हाथ ऊपर करें। बेटे हाथ ऊपर करें, सभी बेटे हैं किसी न किसी से। ऐ फर्जंदो, हर बात में, कितनी बातों में, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ठीक है मिकाया, हर एक बात में इज़राया किसके फरमाबरदार रहो, माँ बाप के, क्योंकि किसको पसंद है ये बात, खुदावंद को पसंद है। औलाद वाले वालिदैन कितने बैठे हैं यहाँ पे, हाथ ऊपर करें। देखिए बाइबल सबको जवाब दे रही है। ऐ औलाद वालों, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लें। ऐ औलाद वालों अपने फर्जंदों को दिख ना करो। कोई बता सकता है दिख का क्या मतलब होता है? दिख करना, इन्ना कुछ सख्त हो जाता है, कि दंद पी के माड़ा मुंडा चुप रह के अंदरों पट्टा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है कमजोर। औलाद पेटियां दुखी हो जाती हैं बहुत ओवर रिस्ट्रिक्शन करने से। अगर आप छाए रहेंगे, फिरौन बने रहेंगे, उनके ऊपर चढ़े रहेंगे डंडा लेके 24 घंटे, औलाद एक वक्त आएगी कि आपसे कटना शुरू करेगी, इधर उधर मामा डैडी बनाना शुरू कर देगी। कभी किसी को पापा, किसी को आप गिफ्ट भेज रहे हैं, किसी को कुछ भेज रहे हैं, कोई मामा को दादा है, कोई बना होगा। वालिदैन अपने दोस्ताना माहौल में बच्चों को रखें, ताकि बच्चा हर बात आपसे शेयर करे। उसने क्या पहनना है वो आपसे बात करे, खौफ ज़्यादा ना हो, खौफनाक वालिदैन की हालत से बाहर निकले और एक ऐसा माहौल दे जिसमें आप कर सकें। अब जो खास बात जिस तरफ मैं लाने लगा हूँ, सारे खानदान के तमाम लोगों को जबकि मैंने बाइबल से पढ़कर होशियार किया है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के बरगुज़ीदों की तरह। किसकी तरह थी? किसके बरगुज़ीदे हैं आप? खुदा। क्या किसी ने दसना नहीं करता? तो नजर आती जो बंदा खुदा नहीं चलता है, नहीं चलता वो भी सारे नजर आते हैं। बस खुदा के बरगुज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का, इसका कहते ना ब्रेका के पैर रख, यानी कि कर तहम्मुल का, बर्दाश्त कर। मैं देख रहा था शादी ब्याह के मौका पर अक्सर वैसे होती है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी बर्दाश्त से बाहर, लेकिन बड़े जितने भी हैं वो यही कहते हैं बस हमारे सबर को चलने दें। क्यों भाई जी ऐसी बस सबर में पूरा होने दे।
क्या तहम्मुल क्या होता है? फिर अगर हम लड़ाई झगड़ा कर दें छोटी छोटी बातों पर, तो क्या आज यहाँ बैठ के इबादत कर सकते हैं? तो खुदा एक बड़ा काम हमसे लेना चाहता है, और वो समझे कि मेरी और आपकी ट्रेनिंग है कि हम तहम्मुल बर्दाश्त करना सीखें। और उसमें बाइबल मशवरा देती है मेहरबान हो जाए, फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पर अक्सर लोग मुझ समेत हम सब कमजोर हैं, लेकिन आज हम बाइबल की मौजूदगी में सीखेंगे कि हमें क्या करना है। बड़ी आम बात, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो सारे मोहल्ले में जाके बता दे, ऐ लिखे थे फफे कुटनी बन जाए। थोड़ी सी गल मिली नहीं जाके बाहर। शौहर और बीवी में अक्सर इख्तलाफ इसी बात पे रहता है कि बीवियां सारी रिपोर्टां पीछे कर दे रहती है 24 घंटे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, मेरी बीवी किसी को कुछ नहीं बताती, अगर ना मुझे उठा के बाहर फेंक देता, यानी हर बात को अपने हद तक करती है। ये बीवी की बड़ी जिम्मेदारी है। शिकायत आपस में आप दोनों की है। अब जरा इनकी तरफ भी है, तो फोन दादी को कर रहे हो, वो नानी को कर रही है, वो दादी को कर रही है, पूरा खानदान में तुम अन्नी पा देते एंड से आगे मियां बीवी ने आपस में सुलह कर लेंदे नहीं, तो जेडे मशवरे देते ने उन्होंने कोट बात कहते हैं वो देखो कह रहे थे तेनू कुट्टा। बात समझ यही होता है ना, मशवरे देने वाले बाद में बुरे हो जाते हैं और मियां बीवी फिर एक हो जाते हैं। तो क्यों ना मियां बीवी शुरू से ही, बाइबल कहती है अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। क्या करेगी? बर्दाश्त। एक दूसरे की, और एक दूसरे के कसूर माफ। ए तेरी गल मेरे दिल च रह गई, ए हुण जो मेरा जनाजा उठेगा उस वेले भी ना तू मेरे जनाजे ते आई, और जो मरदा सब तो पहले वही आई होती। हम आखिरी सांस तक अंदर पाल लेते हैं। ये बहुत बड़ा सांप है जो आप पाल लेते हैं। छोटियां छोटियां गल्लां नूं दिल ते लै लैंदे हैं। असीं कमजोर जो दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मिलो, है ना, बंदा उठ के चला जाता है, वेट कभी खुद हो जाता है। इंसान छोटे दिल का है, लेकिन बाइबल कह रही है कसूर है माफ कर दो। आप देखेंगे अगर यहाँ पर आपने 4 लोगों से लड़ाई की हुई है और वो साथ बैठे आपके, आपसे दुआई नहीं होगी। भाई साहब इतना मुश्किल है तो यार वो भी आया, मैं किस तरह मेरे 5 चैन नहीं बनता, इस तरह पुलिसिया बात करती है मेरे से। लेकिन जब आप दिल से माफ कर देते हैं तो फिर जो मर्जी हो रहे, आप इतनी अच्छी इबादत करेंगे, खुला होगा आसमान आपके लिए, ज़हन भी आजाद, दिल भी आजाद, आप सेहतमंद हो जाएंगे, कुड़ना तोड़ना बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और इस जमीन पर जैसे थियोलॉजिकली लोग कहते हैं कि खानदान जन्नत का आधा खुला हुआ दरवाजा है, वो पूरा दरवाजा आपके लिए आसमान का खुल जाएगा जब आप एक दूसरे के कसूरों को माफ करें। हालेलुया, सारी जिंदगी के लिए माफ। और ये सबसे पहली इकाई जो मियाँ और बीवी हैं, अपने दिल में कोई कदूरत रखे। सबसे कम बर्दाश्त अगर किसी हस्ती की होती है मियाँ को, वो उसकी बीवी है, बाकियों की कर लेगा। हमेशा ताने मिलते हैं, दूसरों को तो बड़ा हम्बली बोल रहे हैं, मेरे आगे आप इतनी मोटी आंखें खोल रहे हैं। ये जुमले अक्सर सुनने को दूसरी तरफ से भी मिलते हैं और इधर से भी। ये वो एलिमेंट है। मुझसे अक्सर लोगों ने दुआ कराई, जोड़ों ने कहा पादी साहब जब हम अपने बेडरूम में जाते हैं, कमरे में जाते ही गुस्सा चढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर, हम लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर मैं कहता हूँ हो सकता है आपके रूम में रेजिडेंट ईवल बैठा है। मुकाबीन की किताबों में भी जिक्र मिलता है कि वो मियाँ बीवी के वहाँ पर एक रिश्ता घुसा रहता था, वो शोर को मार देता था। 6 शोर मर गया, 7वां मर गया। खैर ये बात मैं करूँ कि कई बार डिमोनिक मैनिफेस्टेशंस आपके बेडरूम्स में, जहाँ पर कमरा है रूसी, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर, क्योंकि आप दोनों होते हैं, फिर भी अचानक मीटर होना शुरू हो जाता है इंसान। कई मियाँ बीवी अपने कमरे में जाके लड़ते हैं और बाहर लिखी जो पावे रेस्लिंग रूम, इस कदर उनकी कंडीशन खराब रहती है क्योंकि बदरूहें घरों के अंदर फिर इस तरह नाचती। सबसे बड़ा हादसा वो हादसा है जब शौहर और बीवी एक दूसरे को छोड़ दें। और शौहर और बीवी की अक्सर लड़ाई बड़ी बातों पर नहीं होती, इन्हीं गल्लां दे विच। आप आज फिर गाड़ी देखने चले गए, छोटी सी बात होती है, आप आज इधर बहना बैठी हुई। उस दिन मैं ले गया साथ ही मियाँ को, गाड़ी देखने चले गए। उसने बेचारी ने मेन घर का काम करता, मैं उसको गाड़ी दिखाने ले गया। क्या थी, किसकी सालगिरह थी, कुछ ऐसी तंग कर रहा। लेकिन एक खास बात, छोटी छोटी बातें उठती हैं, लेकिन जिस तरह कहते हैं पंजाबी जो पादी साहब जानते हो है ना, अपने आप में शीशे के खिला के कहकर शेख साहब जान देते हो क्या है। मैंने एक फार्मूला बताया, आपको बहुत गुस्सा है ना तो कहना आज बेगम बहुत मजा आ रहा है बस, और बाहर जाके ना ठंडा पानी पी के थोड़ी देर बैठ जाएगा, क्योंकि वो भी तो तेरी बर्दाश्त करती है। इस तरह से जिंदगी है। और ध्यान से सुने, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो।
और इन सब के ऊपर ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। सारों कंट्रोल करना है, माफ करना है, और इसके ऊपर क्या डाल देनी है? मोहब्बत का पटका। लव इज ऑल। जैसे मुहावरे ना, लव इज ब्लाइंड, फ्रेंडशिप क्लोजेस इट्स आइज, बड़े मुहावरे लोगों ने लव के बारे में लिखे। हमारे पास एक ही मुहावरा है, गॉड इज लव। वाह वाह। बहुत है लव इज एक्चुअली। मैं समझा नहीं सकता। ट्रायंगल अगर आप देखें, ये देखिए बाइबल को, ये ट्रायंगल एक मिनट के लिए देखें, समझे नीचे भी, इसे बड़े ध्यान से देखिए। इस तरफ शौहर है और इस तरफ बीवी है। शौहर और बीवी, अगर शौहर खुदा की तरफ जाएगा और बीवी भी खुदा की तरफ जाएगी तो आपस में फासला कितना रह रहा है? कम हो रहा है कि ज्यादा? कम हो रहा है। अगर ये दूर होंगे खुदा से दोनों तो आपस में भी फासला बढ़ जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, शौहर और बीवी जो कहते हैं दुनिया में हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, नहीं कपड़े पहनने की अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं, अंदर बाहर से रूह में अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब शौहर भी खुदा से उतना ही प्यार करे जितनी बीवी खुदा से प्यार कर रही है, तो वो आपस में बराबर होते चले जाएंगे। फर्ज किया शौहर खुदा के करीब आ गया और बीवी वही खड़ी है, तो क्या आपस में करीब होंगे? फासला उतना ही रहेगा। लिहाजा ये ट्रायंगल ज़हन में रखिएगा, अगर आप खुदा के करीब जाएंगे और बीवी भी खुदा के करीब जाएगी तो खुदा क्या है? और क्या खुदा मोहब्बत। तो जब आप खुदा के करीब दोनों होंगे तो आपकी आपस में भी मोहब्बत, ओरिजिनल मोहब्बत हो जाएगी, बिल्कुल जेन्युइन, पाकीज़गी से भरी हुई। शादमानी आपके चेहरे पर होगी, आपको खुशी मिल रही होगी, ऐसा प्यार और ऐसी खुशी मां की मैं खुदा है बहुत थोड़ी लग रही। लेकिन जो प्यार आपको खालिस अपने शौहर से चाहिए वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपने शौहर को दुआ में लगा लें। और इस तरह शौहर अपनी बीवी को, यहाँ पर कई खानदान ऐसे बैठे हैं जो बाइबल के ताल्लुक से, इसको बाइबल कहते हैं लेकिन इज्जत बहुत करते हैं इसके साथ साथ आपकी अमली जिंदगी में जब खुदा के लिए प्यार बढ़ेगा तो आपकी जात से भी वो नजर आएगा। और फिर लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक दिन एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्र गुजार रहो। आखिरी 2-3 आयतें, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में, शिकायना, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से कैसे बसेगा दिल में? तो मैं चीरा पाड़ के बाइबल अंदर पाड़ दूं, ऐसे दिल से बस ऐसे होगा? कैसे करेंगे इसको आप? जब आप कलाम को सुनेंगे, जब आप कलाम को बार बार पढ़ेंगे। uabible.org इससे आप फ्री बाइबल डाउनलोड करें मेरी आवाज में, सारी बाइबल 66 किताबें मेरी आवाज में, वो आप लगा के सुबह से रात तक सुन सकते हैं। बहन आरफा से रब्ता करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, डेली प्रेयर चलती है, डेली बाइबल आप सुन सकते हैं जो पढ़ने का टाइम है। लेकिन कलाम को सुनने से, क्योंकि ईमान किससे पैदा होता है? कलाम को सुनने से। और फिर ऐसा ईमान जो हमें आसमान तक पहुंचाएगा। बच्चों को बिठा दें, क्योंकि बैठ जाए। और आखिरी बात, और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ। यहाँ पर एक बात कहूँगा, मेरे अपने वालिद साहब याद आ गए। मेरे डैडी का एक कमाल था जो यहाँ भी कई वालिदैन में है, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा ही था कि वो जहाँ बैठते थे वो बाइबल की बात शुरू कर देते। राहिल भाई आपको ही पता होगा इस बात का। हर जगह जिधर वो बैठते थे, शादी ब्याह कुछ है, ये पाजी दी अपनी महफिल होती थी, उनके जो रिश्तेदार थे सारे गदर, लो जी पाजी आ गए, लो जी हुण। हंसाते भी बहुत थे लेकिन कलाम की बातें करते थे, कोई ना कोई यीशु के बारे में बात शुरू की, कोई दुआ ही शुरू कर, तालीम की बात, नसीहत की बात करते। इससे उनकी इज्जत भी बहुत ऊपर चली जाती थी और लोग कहते थे ऐ खुदा का बंदा ये पर बैठ संदा भी मजा आता सी, वो गला कलाम नहीं करते, नसीहत की बात। जब हम ऐसा जब बैठते हैं लोग, बजाय इसके कि यहाँ से उठेंगे उदा मुँह वेखे सी फलाने दी लत वेखी सी, इसको छोड़ दें, कलाम की बातें करेंगे तो आपका घर एक जन्नत का खूबसूरत मंजर देने लगेगा। और लास्ट एंड द फाइनल थिंग, खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और फिल्मी गजलें गाया करो। क्या लिखा मेरे यहाँ पे? क्या लिखा होगा बाइबल में? बाइबल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर आपके मोबाइलों में गाने भरे हैं डिलीट कर दें, एक तो स्पेस मिल जाएगी कुछ और करने की, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आपस में खुदा के लिए मज़ामीर क्या होते हैं? ज़बूर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। नहीं आती तो यारी भट्टी के साथ बैठ के गा दी,
यारफा बहन बैठी है पे गजल वाले, यार है भाई या शिकायना, सारी दिन का इदारे। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लो। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे मशवरे बाइबल में दे दिए। इस पर अमल करना बेटों का, बेटियों का, जवानों का, बहन भाइयों का, मेल जोड़े का भी आज की जिम्मेदारी है। जो आपने पढ़ा है हवाला, ये जिम्मेदारी बनती है। जब आप इस पर अमल करेंगे, हम किसी बात पर हम आपस में बात करेंगे तो अपने कहते हैं खुदा की खातिर जाने तो कितना दिल सलीम है, सब सुकून में जगह। इस तरह लोग खुदा के लिए बहुत कुछ छोड़ देते, खातों को माफ कर देते खुदा की खातिर। ऐसे ही आप एक दूसरे को भी माफ करें, किसकी खातिर? यीशु की। खुदावंद की खातिर। आप देखेंगे आपके दिल में तसल्ली आ जाएगी, योर लाइफस्टाइल विल बी चेंज, यू विल बी ब्लेस्ड। लोग कहेंगे इतना हशाश पशाश जोड़ा है, हशाश पशाश खानदान है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम सब दुआ करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। भाई आरिफ ऊपर आ जाए। हालेलुया। हम सब दुआ करें, अपने होठों को खोलेंगे, सब खड़े हो जाए, दुआ करेंगे अपने खानदान के लिए, बेटे भी बेटियां भी सब दुआ करेंगे, अपने लिए, अपने मामा पापा के लिए। आप भी दुआ करें बेटा, सब दुआ करें। हालेलुया। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको कभी अनमोल घड़ियों की लड़ियों से जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की माने जाने के नासू रखना मुहब्बत से, यीशु की शहज़ादी है ये करना उल्फत इससे, करना उल्फत इससे। तू सर इसका हसी सर तेरा सरकन से जुदा ना करना, सरकन से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, हाथ उठाए खुदाम का शुक्र करें। इस कलाम को कसरत से अपने दिल में बसने दें ताकि लाइफस्टाइल में हमारी तब्दीली आए। किसी मोड़ पर खुदा को हमसे कोई गिला ना रह जाए। आपकी जिंदगी के कई सांसें गुजर चुकी, अब ये हैं जो सांसें मेरी तेरे दम से, ये खुदावंद के लिए वक्त करेंगे। हम सब दुआ करेंगे। We give you praise, Jesus, hallelujah। अपने लिए, अपने खानदानों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ, अपनी फैमिलीज के लिए। We give you praise, thank you Jesus। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम बेटे बेटियों के लिए जो तेरे नाम से कहलाते हैं, जवान क्या बूढ़े, तंदुरुस्त का किसी हालत में, यीशु मसीह के नाम से बदनी बीमारियां, कमजोरियां बाहर निकल आए। यीशु मसीह के नाम से खुशहाली और बरकत के दरवाजे सब खानदानों के लिए खुल जाए। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तो अपनी शिफा को जारी कर, रिश्तों में, अज़दवाज में शिफा को भर दे और तेरा कलाम हमारी हड्डियों में बस जाए ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी हड्डियों से टकराकर मुर्दे जिंदा हों। हालेलुया। हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। ऐ खुदावंद, मैं सबों के लिए, एक एक फर्द के लिए तुझसे बरकत चाहता हूं। दूर से मेहमानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनकी गाड़ी के लिए जिस पर उन्होंने जाना है, हर एक चीज पर तेरी हिफाजती फरिश्तों को तैनात कर, तुम्हारी मदद कर। हालेलुया। और अपने हाथ दूल्हा दुल्हन की तरफ बढ़ाएंगे, उनके लिए हम बरकत चाहेंगे। पास्टर जी आप भी सामने आ जाए, पास्टर मैनुअल आप भी आ जाए, पास्टर जी आ जाए सामने, आप भी आ जाए। हम दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए जोड़े के लिए भी दुआ करें। ये बच्चे हैं, खुदा इनको अक्ल और सेहत दे, तंदुरुस्ती और बहाली दे।
खुदा तेरा शुक्र करते हुए तेरे नाम को मुबारक करते हैं। हालेलुया खुदा इस जोड़े के लिए खुदा से हम दुआ करना चाहते हैं। यीशु के नाम से तंदुरुस्ती, बहाली, सेहत, फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग और वो रेजिडेंट ईवल जो खानदानों को तबाह करता है, इनके घर से हमेशा के लिए दूर किया जाए। Yes, और Lord, खुदा के hallelujah. हाथ को मैं यीशु के नाम से हमारे पास सब आगे थोड़ी दुआ कर भाई आप ही दुआ दें मेरे पापी हालेलुया हालेलुया रूहानी जिस्मानी वादी और खानदानी बरकत इनकी जिंदगियों में अपनी जिंदगी पर बरकत से गुजारे तुझे जलाल दे और तेरी बख्शिश को जिंदगी पर इनकी सारी खानदान बरकत खुदा करे मसीह के नाम आपसे मैंने आप भी दुआ देंगे। बाप यीशु के नाम से आज रात के नाम को सलाम देते हैं तेरे खुले आसमान के नीचे सोने के लिए बरकत चाहते हैं खुदा तेरा शुक्र करते हैं जिस अपने आदम और हवा से कहा बोलो बड़ो जमीन को तुम करो इस छोड़े के लिए हम भाई खुदा को तमाम आदमी दुआ करते हैं भाई खुदावत को रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर अपने बर्दाश्त को रेस करना और ऐ खुदावत ये तेरे कभी हाथ के नीचे रहे और ऐ खुदावत तेरे कलाम लिखा है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे तुरंत मिस रहो वही तुम्हें वक्त पर शर्मत करेगा अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है खुदावत तेरा शुक्र करते हैं आज से तू जोड़े की फिक्र करता है इनकी सारी जरूरतों को पूरा करना और एक बाप कहानी जिस्मानी खुदावत बाप अपने आसमान को खोल कर बर्खास्त संदेश करना और एक खुदावत तेरा शुक्र करते हैं बाप तेरा परिहार उनकी जिंदगियों पर सदा हमेशा बना रहे और ये तेरे नाम को चला यीशु आमीन। तो यार इसके साथ भी आपने हम दुआ करेंगे सब बातों की गुजारी तमाम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सारी आज की बरकत के लिए इस दो प्यासा जोड़े के लिए तेरा शुक्र है और जब कि तूने खुदावंद की जिंदगी और नए सफर के आगाज में इस इबादत के वसीले खुदावंद की जिंदगी के वसीले बरकत को जारी किया है खुदा हम उनके लिए इस्लाम की फिक्र से दुआ करके और खुदा तुझ में और खुदा बढ़ते जाएं और खुदा तेरी खिदमत करने वाले हो सके और तेरे लिए पूरे जीतने वाला खानदान हो सके आज सबके लिए जितने आए हुए तेरी बरकत चाहते हैं और हमारा खुदा यहाँ पर खुदा ये जो इबादत है इसका सारे जो जलाल तेरे नाम को देते हैं और सबके लिए बरकत चाहते हैं यीशु के नाम पे आमीन।